सरकार के खिलाफ जीत है, या बौद्धिकता की जीत है, या संघर्ष की जीत है, या आत्मसम्मान की जीत है, शिक्षकों की एकता की जीत। अरे बदलेगा तिरहुत के खाका शिक्षक के लिए क्रांति पताका हो, बदलेगा तिरहुत के खाका शिक्षक के लिए क्रांति पताका हो। ब्रजवासी एक आशा है, विश्वास है कि मेरे अंगने में तुम्हारे क्या काम है, तो आपको अपने ही अंगने में आपका क्या काम है, आप चले जाइए। भगा दिया गया। और वो लोग समझ रहे थे कि हमारा यह केवाला हो गया हुआ है। तो भैया केवाला नहीं है, भरना। उसे भरना कुछ दिन के लिए दे दिया जाता है, केवाला भरना छोड़ा लेता है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। तिरहुत उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी की जीत लगभग फाइनल है। औपचारिक घोषणा होना बाकी रह गया है। कुछ प्रक्रिया मत की हो रही है। जो सेकेंड वरीयता की मत है उनकी वोटों की गिनती होगी। हालांकि जो फर्स्ट वरीयता में मत प्राप्त हुए हैं बंशीधर ब्रजवासी को, उन्होंने तमाम दलीय उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया है और फर्स्ट राउंड से लेकर 9वें राउंड तक शीर्ष पे वो काबिज थे और काबिज रह गए हैं। ऐसे में समर्थकों में उत्साह का माहौल है। मतगणना केंद्र के बाहर उनका ठहराव स्थल है और सैकड़ों हजारों की संख्या में समर्थक लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में तमाम उनके समर्थक है, शिक्षक है। बातचीत करेंगे। सदन में आवाज अब गूंजने वाली है। सड़क पे जो संघर्ष हो रहा था अब सदन में गूंजेगा। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये शिक्षकों की जीत है, या तानाशाही सरकार के खिलाफ जीत है, या बौद्धिकता की जीत है, या संघर्ष की जीत है, या आत्मसम्मान की जीत है, शिक्षकों की एकता की जीत है। लेकिन चुनाव में जिस प्रकार से कैंपेनिंग प्रत्येक दल के लोग कर रहे थे और जातीय रूप भी दिया गया इस चुनाव को, लेकिन बंशीधर जी ने तमाम जातीय गुलबंदियों को ध्वस्त कर दिया। यह एक बड़ी उपलब्धि मान। बिल्कुल, शिक्षकों की कोई जाति नहीं होती है, स्नातकों बेरोजगारों की कोई जाति नहीं होती है, बौद्धिक लोगों की कोई जाति नहीं होती है। जो लोग इस जात पात में बटे वो बौद्धिक नहीं है। स्नातकों की ये चुनाव स्नातकों के चुनाव है और वो कहा जाता है कि बौद्धिक होते हैं स्नातक, तो वो जात पात में बटेंगे तो ये इस चुनाव को कोई मतलब नहीं रह जाता है। और शिक्षकों ने विशेष रूप से बताया है कि हम शिक्षक हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा धर्म है शिक्षक, हमारा धर्म है बौद्धिक रूप से संपन्न होना। हम समाज का निर्माण करते हैं, तो हमारी जीत हुई है, संघर्षों की जीत। सरकार ने बर्खास्त किया, उसका बदला शिक्षकों ने ले लिया है। अरे बदलेगा तिरहुत के खाका शिक्षक के लिए क्रांति पताका हो, बदलेगा तिरहुत के खाका शिक्षक के लिए क्रांति पताका हो, क्रांति पताका लिए क्रांति पताका, क्रांति पताका लिए क्रांति पताका, बदलेगा तिरहुत का खाका शिक्षक के लिए क्रांति पताका हो। मसाल जल गया है। बिल्कुल जल गया है। और यह मसाल अभी तो इस वर्ष 1-1.5 साल का है, ये तो चलेगा। और विधानसभा चुनाव में भी शिक्षक अपनी ताकत का एहसास कराएंगे, स्नातक अपनी ताकत का एहसास कराएंगे कि आप शिक्षकों को, स्नातकों को, बेरोजगारों को ऐसे टॉलरेट नहीं कर सकते। चलिए, और भी कई समर्थक हैं, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? बंशीधर ब्रजवासी संघर्ष सड़कों पे कर रहे थे, तमाम लड़ाइयाँ लड़े, कई लड़ाइयाँ लड़े और आज प्रथम बार चुनावी मैदान में कूदे और आप लोगों ने सदन भेजने का काम कर रहे हैं। देखिए, यह स्नातक निर्वाचन जो 2024 को चुनाव जो हुआ है, यह हमें लोग को लड़ने का कोई मन नहीं बनाए हुए थे, लेकिन सरकार तानाशाह हो गई है। वह शिक्षकों पर इतना जुल्म करते गई जिसके कारण हम लोगों की मान सम्मान की लड़ाई हो गई है। यह सिर्फ बंशीधर ब्रजवासी जी की अकेला उनका यह लड़ाई नहीं था, यह शिक्षकों का मान सम्मान का लड़ाई उन्होंने जीता है। और हम शिक्षकों का मान सम्मान आज वापस हम लोगों को लगता है कि हम लोगों ने पा लिया है। जहाँ तक बात है कि हम शिक्षकों एक राष्ट्र निर्माता हैं, सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक देश में राष्ट्र निर्माताओं का एक अलग ओहदा है, लेकिन हमारे दुर्भाग्य है हमारे बिहार राज्य में तो हमारे शिक्षकों के साथ सरकार की क्या कारण है कि वो हमारे साथ दुर्व्यवहार बार बार करती है। शिक्षकों ने सरकार से बदला ले लिया है बंशीधर ब्रजवासी। शिक्षकों ने बदला ही नहीं लिया, यह एक नींव पर गई है, ये शुरुआत हो गई है, ये टेलर है, अभी फिल्म तो बाकी है। अब किसी भी विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर क्षेत्र में शिक्षक की ओर से हमारा
एक न एक साथी जरूर खड़ा होंगे। और सरकार को सोचना पड़ेगा कि शिक्षा का निर्बल और दुर्बल नहीं है। आप जितने भी सरकार इस बार ताकत लगा दिया, धन बल सब कुछ लगा दी, फिर भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि आज के डेट में सरकार आज चौथे नंबर पे चला गई। आज क्यों सरकार दूसरे नंबर पे रहती, तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पर चले गए, क्यों चले गए? सरकार के प्रत्याशी जो है वो चौथे नंबर पे भेज दिए आप लोग। हम लोग ने क्या भेज दिया? अब धीरे, क्या हमारी ही जीत नहीं है? इसमें जितने स्नातक, ऐसा नहीं है कि हम शिक्षक बंधु ही हैं, हम तमाम जो भी जनता जो स्नातक हैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी जी को इस चुनाव में विजयी का पताका फहराया है। और कल से इतने ठंड के बावजूद कल से हम लोग जो आए सुबह से अभी तक कहीं नहीं गए हैं और यहाँ लगातार रुके हुए हैं, डटे हुए हैं, रात भर जगे हुए हैं। आंखें बता रही है बंशीधर ब्रजवासी के जो समर्थक है। क्या कहेंगे? अब तो सड़क पे जो नेता आपके संघर्ष कर रहे हैं, जब सदन भेजने का काम आप लोगों ने कर दिया है। यह बंशीधर ब्रजवासी की जीत नहीं, यह सरकार की हार है कि सरकार ने पढ़े लिखे शिक्षकों को केवल ठगने का काम किया। उस ठग के विरुद्ध एक पढ़े लिखे वर्ग की आवाज है जिसमें स्नातक, बेरोजगार और जो शिक्षक हैं वे दोनों शामिल हैं। और ब्रजवासी जी एमएलसी ही नहीं बल्कि सरकार की मजबूत इसे विरोध करने के लिए जीते हैं। और सड़क से संसद तक की जो लड़ाई हम सुनते हैं उसको अंजाम देने का कार्य हमारे नेता करेंगे। ऐसा भी होता है कि जो विपक्ष होता है या जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेता होते हैं, गैर राजनीतिक संगठन के, सत्ता से जब दूर रहते हैं तो संघर्ष काफी करते हैं। अब लगता है कि ब्रजवासी जी उसी जोश और उम्मीद और खरोश के साथ सड़कों पे संघर्ष करेंगे सत्ता मिलने के बाद। जी ब्रजवासी सर अपने पूर्व के चाल चलन चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे और शिक्षकों के आवाज को मजबूती से सदन में उठाने का कार्य करेंगे। जैसे उन्होंने पटना से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई लड़ी, लोअर कोर्ट से एक अधिकारी से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी, उसी तरह यह संग्राम हमारा जारी रहेगा और हम ब्रजवासी जी के नेतृत्व में उनके साथ। चलिए, संग्राम लगातार जारी रहेगा। और भी कई शिक्षकगण हैं, उनसे बातचीत हम लोग करते हैं। सेल्फी ली जा रही है और उत्साह का माहौल है। लगातार आप लोग डटे हुए हैं, बने हुए हैं। जिस प्रकार से चुनाव में कैंपेनिंग किया जा रहा था, तमाम तरह के सरकार के पार्टी, विपक्ष की पार्टी, कई नए दल के उम्मीदवार और तमाम चीज को भेद कर बंशीधर ब्रजवासी आज जीत का सेहरा बांधने जा रहे हैं। बंशीधर ब्रजवासी जी का यह जो जीत का सेहरा है, यह बीत रहित शिक्षकों का जो दर्द है उसका सेहरा है, यह नियोजित शिक्षकों का जो दर्द है उसका सेहरा है, यह पाठक का जो आतंक था उसका जो है कि यह सेहरा है, यह आंगनवाड़ी सेविकाओं का सेहरा है, यह आपको टोला सेवक, तालीमी मरकज, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, वो उनका है, वो उन नौजवानों का है जो ये देख रहे हैं कि डोमिसाइल सरकार खत्म नहीं कर रही है। नहीं, वो उनका है। ये तमाम पार्टियों के लोग जो नौजवान थे उन्होंने वह आरजेडी के हो, वह जदयू के हो, वह भाजपा को हो, वह धन स्वराज का हो, नहीं, सभी के लोगों ने, सभी के युवाओं ने समर्थन किया है। ब्रजवासी एक आशा है, विश्वास है, बिहार को आगे लेके चलेगा। सरकार को सबक सिखला दिए हैं आप। सरकार को तो पानी पिला दिया है। 25 का इलेक्शन आ रहा है तो देख लीजिएगा कि यह बिहार का नौजवान जो तमाम लोगों का मैंने जो लाइन गिनाया, सभी लोग क्या करते हैं, सभी लोग इनकलाब करेंगे। तो इनकलाब सड़क पे हो रहा था, सदन में होगा अब? बिल्कुल होगा। मैं एक शब्द कहना चाहता हूँ, न गिन कर देता है न तौल कर देता है, न गिन कर देता है न तौल कर देता है, जब ईश्वर देता है तो दिल खोल कर देता है। आज पूरे बिहार के शिक्षकों की दुआएं, आशीर्वाद इनके साथ था और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तमाम मतदाता मालिक इनके साथ थे, इसलिए इनको अब कोई हिला नहीं सकता है और हमारी आवाज को बुलंद करेंगे, इतना आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बड़ी कम समय का कार्यकाल बचेगा अगर वो जीत का सेहरा बांधते हैं। एक बार बोलवा दीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, लोगों में उत्साह बना हुआ है, बारी का इंतजार करें। क्या कहेंगे बंशीधर ब्रजवासी जी को लेकर? बंशीधर ब्रजवासी जी से लेकर यह कहेंगे कि भारतीय इतिहास में यह सबसे बड़ी और ऐतिहासिक जीत हुई है और यह जो जीत है
ये प्रथम बार ऐसा देखने को मिला है कि बिना धन बल का चुनाव जीता गया है। कुछ लोगों ने कहा कि ब्रजवासी जी जैसे चुनाव में इनकी आवाज मौन हो गया। मैं कह रहा हूँ कि समुद्रों के लहरों को मौन देखकर, समुद्रों के लहरों को मौन देखकर ये मत समझना कि रवानी नहीं है। जिस दिन रवानी आएगी तूफान बन के आएगी, तूफान बन के आएगी। जो सरकार के मुगैम्बो साहब उनको लगा कि रवानी नहीं है, ये जो सड़क पर जो आवाज उठाते थे आज वो सदन में जाके गरजेंगे, सदन में जाके। और जो उनकी जिम्मेदारियां मिली है और अधिक मिल गया है, जिम्मेदारी आप लोग बढ़ा दिए हैं। हाँ, तो और वो अपने दुगुने ने संपूर्ण प्रदत्त शक्ति के साथ वो हम लोगों को आवाज उठाएंगे। और ये लड़ाई एक शिक्षक का ही नहीं है, ये संपूर्ण बेरोजगार नौजवानों की लड़ाई है, ये संपूर्ण वित्त रहित शिक्षकों की लड़ाई है, ये संपूर्ण वित्त रहित कर्मियों की लड़ाई है, ये संपूर्ण दलालों के विरोध की लड़ाई है। आप देखें, लजप्पा हो, भजप्पा हो, क्या है, धनसुराज हो, राजय हो, लम्हर छोटका बड़का मोटका पार्टी, पेट वाला बिना पेट वाला, टाइगर वाला। हम तो नहीं जानते कि टाइगर तो जंगल में रहता, तो फिर टाइगर यहाँ कहाँ से आवेगा? तो भाई नेपाल चला गया और उधर भेज दिया गया नेपाल। कहा जा रहा था टाइगर जिंदा है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है, तमाम बातें हो रही थी। तो कह दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारे क्या काम है, तो आपको अपने ही अंगने में आपका क्या काम है, आप चले जाइए। भगा दिया गया। और वो लोग समझ रहे थे कि हमारा यह केवाला हो गया हुआ है। तो भैया केवाला नहीं है, भरना, उसे भरना कुछ दिन के लिए दे दिया जाता है, केवाला भरना छोड़ा लेता है। और जमीन पर बैठने वाले जमींदार होते हैं, आप कुर्सी चौकी पर बैठने वाले चौकीदार होता है। हमने चौकीदार बहाल किया था कि आप काम करो, यदि हमारे चौकीदार अच्छा से काम नहीं करोगे तो हम तुमको बर्खास्त कर देंगे। जो चौकीदार जिसको हम लोगों ने संपूर्ण प्रदत्त शक्ति के साथ बलपूर्वक जो हम लोगों ने बहाल किया था, जो भी चौकीदार गलत किया है उसको बर्खास्त किया है। और यह आवाज आपको इस राज्य के अंदर जाएगी। जान लीजिए, ये जो कुछ भी देख रहे हैं यह एक छोटा सा टेलर है, सिनेमा पूरा इस भारतीय इतिहास के बिहार में बाकी है। जो हम लोग तो चाहेंगे कि बंसीधर ब्रजवासी जैसे लोग, ईमानदार लोग, विद्वान लोग, संयम लोग, बिना शौक लिफाफा वाला लोग, रोड सड़क पर चलने वाले लोग, भाईचारा के लोग, ऐसे लोग हमारे राज्य का नेतृत्व करे कि हमारे राज्य के बेरोजगार युवाओं को, बेरोजगार युवाओं है, जो नौजवान हमारे युवा पत्रकार है उनके लिए भी कुछ ध्यान दे, जो अधिवक्ता है उनके लिए भी ध्यान दे, जो युवा बेरोजगार है उनके लिए, जो वित्त रहित कर्मी है उनके लिए, जो आप भावना टाइप से छोटा सा कर्मी बना लिए है उनके लिए। अच्छा, उम्मीदें बहुत है, उम्मीदों पे खरा उतरेंगे ब्रजवासी? निश्चित रूप से उम्मीदों पर खड़े। क्या ये तो 20 वर्षों से हम लोगों ने देखा है, एक ऐसे बंसीधर ब्रजवासी व्यक्ति है कि आप क्या कहे, भगवान रूपी बंसीधर ब्रजवासी व्यक्ति है, जो आपने पहला व्यक्ति देखा होगा कि पटना की सरजमी पे इन्होंने जो आंदोलन किया सरकार के विरोध में, भ्रष्टाचारी के विरोध में। आप तो देखे हैं ना, भ्रष्टाचारी के विरोध में आवाज उठाना इतना गुनाह हो गया है कि आप पत्रकार पर FIR कर दिया गया। भाई ऐसा कहीं हुआ है? जो लोग विरोध में बोला उन पर FIR कर दिया जा रहा है आवाज दबाने के लिए। तो वो आवाज दबाने के आवाज को मजबूती से उठाएंगे। बंसीधर ब्रजवासी अब तो सत्ता मिलने जा रहा है, तो सत्ता मिलने के बाद आपको लगता है कि वही जोश, वही जुनून के साथ बंसीधर ब्रजवासी जो ये शिक्षक प्रतिनिधि हैं या स्नातक प्रतिनिधि हैं, इनका जोश कभी कम नहीं होता है। जो बच्चों को पढ़ाने में जो अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, वो हमेशा ऊर्जा उनका बना हुआ रहता है, हमेशा रिचार्ज होता रहता है। और वो सदन में भी जाकर के उनका वही ऊर्जा होगा जो उनको इस जमीन पर थी, और वो सदन में भी गरजेंगे, शेर की तरह गरजेंगे। और शेर हैं, और हमारे शिक्षक ब्रजवासी जी जो शेर हैं, और शेर बन के हम लोग भेज रहे हैं, और शेर की तरह वो सदन में भी गरजेंगे। चलिए, तो सड़क पे संघर्ष करने वाले नेता अब सदन में पहुंचने वाले हैं। और बता दें आपको कि जीत का सेहरा लगभग तय है कि बंसीधर ब्रजवासी के कंधों पे, सर पे सजने जा रहा है। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हालांकि समर्थकों में बेहताश उत्साह बना हुआ है।
समर्थक जश्न मना रहे हैं। जश्न का माहौल है बंशीधर ब्रजवासी के कैंप में जो उनके समर्थक है, और इनका कहना है कि जिस जोश जिस उम्मीद के साथ पहले सड़कों पे संघर्ष हो रहा था, उसे दुगने जोश के साथ सदन में गरजने के लिए तैयार है। सरकार के आंख में आंख डालकर बात करने के लिए तैयार है। देखना होगा कि रिजल्ट के बाद जब जीत का सेहरा बंशीधर के माथे पे सजती है, तब आगे का रुख उनका क्या होता है, क्योंकि कार्यकाल का समय कम दिनों का है, लेकिन इन कम दिनों में क्या कुछ बेहतर वो कर पाते हैं, वक्त के साथ पता चलेगा। बने रहे बीडी न्यूज के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, धन्यवाद। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।